हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नया चैप्टर जो कि हमारा 5th चैप्टर है, वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत हमारा सिंपल चैप्टर है, हम इसको धीरे धीरे करते हम कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा जो है 5वां चैप्टर है विद इन 10 to 12 डेज खत्म हो जाएगा। सिर्फ 10 से 12 दिन में हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, जो जो भी मैं रोज पढ़ाते जा रहा हूँ उसको आप लोग पढ़ते जाए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पढ़ना है। डेली आपको 10 to 15 डेज प्रिपरेशन करना है ताकि आपको चीजें बाद में आसान लगे। तो क्या होता है वर्क, हमने पहले देखा था कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट है इस पर हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर वो बॉडी अगर अपनी जगह पे से डिस्प्लेस हो जाती है तो उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो जितने बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ध्यान से खाली 10 मिनट वीडियो को ध्यान से देखिए। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि स्केलर प्रोडक्ट है। वर्क एनर्जी पावर के बारे में भी डिस्कस करते हैं और स्केलर प्रोडक्ट जो हमारा पहला टॉपिक है उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से देखिए सभी जन। वर्क आप सभी को पता है वर्क क्या होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आयुष ट्यूटोरियल सनावाद सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट की, किसकी बात करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट की। इसके पहले वर्क एनर्जी पावर की अगर हम बात करें तो आपको पहले से ऑलरेडी पता होगा कि वर्क क्या होता है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, बॉडी अगर अपनी जगह पर डिस्प्लेस हो जाती है तो हम कह देंगे कि वहाँ पर वर्क हुआ है। अगर मान लो आप दीवार को धक्का दे रहे हो, मान लो दीवार इसको दे रहे हो धक्का, पर दीवार हलने वाली है क्या? नहीं। हम उस बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं पर वो बॉडी अपनी जगह पे से डिस्प्लेस नहीं हो रही, खसक नहीं रही है, तो वहां पर कोई भी वर्क नहीं होगा। जैसे मान लो ये चेयर है, ये मान लो बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं धक्का दे रहा हूँ। अरे बोर्ड वहीं के वहीं है, डिस्प्लेस हुआ क्या, जगह से खसका क्या? नहीं खसका, तो वहां पर वर्क नहीं होगा। तो वर्क होने की कंडीशन है कि बॉडी अपनी जगह पे से डिस्प्लेस होना चाहिए तो ही वर्क होगा। फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट एस कॉस। आगे भी हम उसको पढ़ेंगे। फिर एनर्जी क्या होती है, बहुत सारी कई प्रकार की वहाँ पर एनर्जी देखने को मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज होती है, सबको हम डिस्कस करेंगे। पावर क्या होता है ये भी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर प्रोडक्ट है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन पूरा पीडीएफ में, बाकायदा पीडीएफ आपको मिलेगी। आज ये देखिए बाकायदा एकदम डायग्राम के साथ हर एक चीज व्यवस्थित, टेबल वगैरह प्रॉपर्टीज के साथ मिलेगी, एकदम बढ़िया। एकदम आपकी जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग अब मैं टेलीग्राम 1000 सब्सक्राइबर जैसे हुए हैं 1001 के, वो ऐसा होता ना कि यार मुझे अभी तो भरोसा होगा कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, डेली वॉचिंग, मतलब हालांकि अब 4500 से ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं हर एक वीडियो से। बड़े बड़े छोटे छोटे वीडियो से तो खैर चले जाते हैं 1000, 500, 400, 200, 300 ऊपर नीचे हुआ करता है। बट मुझे पता चला कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ गए तो मैं और आगे आपके लिए मेहनत करूँगा। आपके लिए तो कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ भाई, आपका फायदा है उसमें और मेरा फायदा, दोनों का फायदा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, आपको सबसे पहले ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे करियर काउंसलिंग के वीडियोस भी मैं लाते रहता हूँ, तो वो भी अभी बीच में आने वाला है कुछ दिनों में, मतलब 4 से 5 दिन में एक बढ़िया आपको करियर काउंसलिंग का वीडियो मिलने वाला है। जैसे मैं क्या 2 स्कूलों में पढ़ाता हूँ, अभी तक मेरे पास 3 स्कूलें थी, मैंने छोड़ दी, मतलब टाइम नहीं मिल पाता था ऑनलाइन, आपकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, वरना मुझे एक जगह से और ऑफर अभी है तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई अपन 2 स्कूल में पढ़ाएंगे। 2 स्कूल में पढ़ाता हूँ, फिर ऑनलाइन आपके लिए अलग काम 2-3 घंटे कम से कम आपके लिए भी लगते हैं। तो मतलब ये कि मेहनत आपके लिए फुल, और गर्मी देखो और कोई चारा नहीं है ना, और दूसरे घर की व्यवस्था, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है बच्चा पार्टी। मैं बस आपसे इतना ही चाहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो। जैसे देखो यहाँ पर मैंने जो पढ़ाया, क्या पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है सुनना, इन फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज आर कैटेगराइज्ड इनटू स्केलर एंड वेक्टर। कि हमने चीजों को 2 चीजों में कैटेगराइज करा है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर में हमने पढ़ा है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एंड द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने 2 चीजों में बांटा। व्हाइल सम ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन फॉलो स्पेसिफिक वेक्टर अलजेब्रिक रूल्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैन रिजल्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजल्ट। A scalar or a vector when the product of 2 vectors result in a scalar quantity is called scalar product। मतलब अगर वहां पर यहाँ से अपना मेन चीज है कि अगर वहां पर 2 प्रोडक्ट होगा किसी 2 वेक्टर का, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर समझते हैं हम क्या बोलना चाह रहा है वो, कि a scalar और a vector when the product of 2 वेक्टर, मान लेते हैं हमें एक वेक्टर है a, यहीं पर जैसे उसने माना हुआ है, ठीक है, एक a वेक्टर माना हुआ है और एक b वेक्टर माना हुआ है। ये दोनों वेक्टर का अगर हम स्केलर निकालते हैं
विद द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब जैसे ए डॉट बी है, एक वेक्टर यहाँ पर ए है, एक वेक्टर यहाँ पर बी है, दोनों का अगर हम स्केलर करते हैं तो हमको यहाँ पर एक स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हो जाता है ए बी कॉस थीटा। डॉट हटता है तो क्या लगता है कॉस थीटा, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था, वो जस्ट स्केलर प्रोडक्ट की वजह से ही लगता है। डॉट हटेगा कॉस लगेगा, क्रॉस हटेगा, क्रॉस अगर मान लेते हैं यहाँ पर होता है तो क्रॉस अगर हटेगा तो साइन थीटा लगता है, तो क्रॉस हटता है तो क्या लगता है बोलो, साइन थीटा लगता है। तो डॉट हटेगा तो कॉस थीटा, क्रॉस हटेगा तो साइन थीटा। इज इट क्लियर एच इन एवरीवन? सो फिजिक्स इज वेरी सिंपल. The point is that you have to figure out the things which are useful for us, or we can say that the concept you should clear your concept. आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, डॉट हटा तो कॉस लग गया, क्रॉस हटा तो साइन लग गया, ये आपको क्लियर रखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गई बात? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो ए वेक्टर हमने माना है, इसके ऊपर एरो लगा दिया ना, ए के ऊपर मतलब ये वेक्टर हो गया। अगर सिर्फ ए रहता तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता, बट ए के ऊपर एरो लगा दिया, एक वेक्टर है। और एक और हमने वेक्टर लिया बी, इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमको मिल जाएगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट ए बी कॉस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेना, ऐसा कैसा आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये पूरा एनसीईआरटी से लिया गया। जैसे यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कि अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये अपना बढ़िया तरीके से इसमें आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? ये अपन इसको बोलते हैं मॉड में आ जाएगा। और बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो ये भी हमारा मॉड में आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, अब यहाँ पर अपना एक ए वेक्टर है, यहाँ पर बी है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी कितना आ गया? इसको ऐसा पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, इसको ही हम बोलते हैं ए बी कॉस थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इक्वल टू ए कॉस थीटा बोल रहे हैं, मतलब ए का बी पे गिनना, तो ए कॉस थीटा वहाँ पर आ गया। इस लाइन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे ए लिया हमने, यहाँ पर क्या लिया, बी लिया, इसके बीच में एंगल अगर प्रोजेक्शन होगा तो वो होगा। पर ए जब डॉट की बात करेंगे तो ए डॉट भी हमेशा कितना होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। ये बात आप लोग याद रखें। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्शन मतलब गिरना, कितने एंगल से गिर रहा है कि ए प्रोजेक्ट हो रहा है बी पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द प्रोजेक्शन ऑफ बी, तो ए डॉट बी आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए, तो भी ए डॉट बी आ जाएगा। मतलब दोनों में क्या आ रहा है, ए डॉट बी आ रहा है। और इसको भी लिखते ए बी कॉस थीटा, इसको भी लिखते ए बी कॉस थीटा, बस वहाँ पर ब्रैकेट में चेंजेस आ जाता है। जैसे यहाँ पर ए बी कॉस थीटा हो गया, यहाँ पर बी बाहर कर देना। कि अगर ए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए बाहर आएगा, और बी अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बी बाहर आएगा। सिंपल। ये आपका एनसीईआरटी में दिया तो नहीं है, पर आप लोग नोट डाउन कर लें। दिस क्लियरिफाई इंडिकेट द डॉट प्रोडक्ट टेल्स अस हाउ मच वन वेक्टर कैन ट्रेवल और इन द एग्जैक्ट डायरेक्शनल पाथ ऑफ द अदर वेक्टर। ये ना आपको डायरेक्शन बताते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, और ये हमारा टॉपिक जो आज का कंप्लीट हो जाता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, वो किन किन चीज़ों को फॉलो करता है। तो जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो किन किन को फॉलो करता है? बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये सब प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब ए डॉट बी किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए डॉट बी प्लस बी प्लस सी है, तो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा, या ए का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, फिर ए का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, ए डॉट बी ए डॉट सी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ए डॉट बी और ए का मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो ए डॉट सी। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, मतलब ए डॉट बी कितना होता है, 0 होता है। मतलब ये चीज़ कब होगी, हमने पढ़ा है कि ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर है मतलब थीटा 90 है। तो ए बी थीटा अगर 90 है तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। ये 0 होगा तो ए बी का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाना है। कितना आ जाना है, 0 आ जाना है, 0 आ जाना है। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहेंगे तो ए डॉट बी का आंसर हमें सच, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 कब होता है, जब ए एंड बी आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब इसके न्यूमेरिकल्स इतने बनते हैं कि आपको उसको ध्यान में रखना है कि ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर रहेंगे आपस में तो उसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। ए डॉट बी 0 आएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 हो जाएगा, क्योंकि ए डॉट बी को हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, थीटा हमारा 90 है, कॉस 90 0 हो जाएगा। ए बी का इंटू 0 से करेंगे तो फिर आंसर 0 आएगा। इसलिए जो ए डॉट बी है इक्वल टू किसके आ गया, 0 आ गया।
ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हो जाती है। चौथी प्रॉपर्टी पैरेलल वाली पढ़ लेना, cos 0 होगा, cos 0 1 होता है, तो ए डॉट बी अगर ए बी cos थीटा है, cos 0 1 हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा। ये हमारी चीज़ें खत्म हो जाती है। ठीक है, एंटी पैरेलल में एंगल 1 लेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, ये हाँ, अब ये एक चीज़ ये ध्यान में रख लो, बस ये लास्ट चीज़ है, फिर आज का अपना काम खत्म। ये क्या होता है, ध्यान समझना सभी जन, बस ये पेज अपने को करना है, अगला वाला नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना है अपने को, पर हाँ जितना काम की चीज़ है पूरा अपने को करना है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, इसी में अपन अगले चैप्टर का भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कितना होगा 1। उसी तरीके से जब हम क्रॉस अगले चैप्टर की बात करेंगे क्रॉस की, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के 0 हो जाएगा। जी हाँ, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 हो रहा है और यहाँ पर 0 हो रहा है। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, आंसर 0 आता है। अगर हम क्रॉस की बात करते हैं, डॉट की बात करते हैं, तो 1 आएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, ये हमारी बात हमको समझ में आना है, ये हमको यहाँ से याद करना है, सीखना है, बस सिंपल। ये आ गया, आगे की चीज़ सब आ जाएगी। तो ऑनलाइन जितने बच्चे ध्यान देना, सिर्फ 2 मिनट और पढ़ेंगे, जितने ऑफलाइन है आप लोग 5-6 मिनट और एक्स्ट्रा जो पढ़ा है उसको पूछूंगा, जो पढ़ा है उसको पढ़ लिया करो। क्लास 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं जाता। जैसे क्लास 10 में जो मैंने बताया 28 नंबर का 28 नंबर का ऐसा कैसा आ गया, 12 में जो बताया ऐसा कैसा आ गया। अब एक आध क्वेश्चन तो होते रहता, बाकी पूरा 95% ऐसा कैसा पेपर आया है, पूरा सेम डिट्टो जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा भाई। फिर अब अगर अदर केस की बात, यहाँ तो सेम वेक्टर थे, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। ठीक है, अब यहाँ डिफरेंट वेक्टर है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, कितना हो गया 0। मतलब अगर सेम वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, आई डॉट आई जो तो 1 आएगा, पर क्रॉस में उल्टा है, सेम से करेंगे तो 0 आएगा। और जब डिफरेंस करेंगे आई डॉट जे डॉट के, तो कितना आ जाएगा 0। तो डॉट में सेम से करेंगे तो 1, डिफरेंस से करेंगे तो 0। क्रॉस में सेम से करेंगे तो 0 और डिफरेंस से करेंगे तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पर चेंज हो जाता है, आई क्रॉस, जैसे आई जे के है ना, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आंसर आएगा। फिर जे क्रॉस के करेंगे तो आई आंसर आएगा। जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आई। जे क्रॉस करेंगे तो आई आएगा। और एक और क्या बच जाता है हमारा, के इंटू आई करेंगे तो जे आ जाएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे आ जाएगा। तो आपको ये नोट डाउन करना है, ये इस चैप्टर में काम की चीज़ है बहुत ज़्यादा, और ये अगले चैप्टर की चीज़ काम की चीज़ है। ये अपना आज का काम, आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो कि हमने पढ़ा स्केलर प्रोडक्ट, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो स्केलर प्रोडक्ट बन जाएगा। 2 वेक्टर ए बी है उसका प्रोडक्ट करो, ए डॉट बी कॉस थीटा आ जाता है। ये आपको याद रखना है। डॉट हमेशा सेम अगर वेक्टर करेंगे तो 1 आंसर आएगा, डिफरेंट के करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेम वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट के करेंगे तो 0, और क्रॉस में उल्टा होता है, इसके उल्टा क्रॉस में, सिंपल। ये बात आपको याद रखना। अगर हम कंपोनेंट तोड़ना चाहे तो ए वेक्टर को हमसे कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। बी का मैंने पिछले चैप्टर में जैसे आपको समझाया था वैसे यहाँ पर करना है। बी का कंपोनेंट बी एक्स आई प्लस बी वाई प्लस बी जेड के, समझ में? ये कंपोनेंट होता है जैसे यहाँ पर दिए हुए, देखो ये एक्स एक्सिस में आई वेक्टर होता है, वाई एक्सिस में जे और जेड एक्सिस में के, सिंपल। और अगर हम ए डॉट बी निकाले, अगर हम ए डॉट बी करते हैं, जैसे ए वेक्टर हमारे पास कितना था, इतना था, बी वेक्टर कितना था, इतना था, तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई इंटू आई तो 1 हो जाएगा, आई इंटू आई कितना हो जाएगा 1। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स बचेगा, देखो ये जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ए वाई बी वाई बचेगा, देखो ये के डॉट 1 हो जाएगा, के डॉट के ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ए जेड बी जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो कितनी सिंपल चीज़ें है, आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें है, सारी चीज़ें बस एक बार आपको पढ़ना है, दिमाग में याद रखना है, ये चीज़ें आपको बाद में काम में आने वाली है। फिजिक्स में बेटा कोई दम नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। एक आध क्वेश्चन में जरूर फंस सकते हैं, हम फंस जाते तो फिर आप क्या, 2 में फंसो, 5 में फंसो, 5% दिक्कत आना चाहिए, 95% दिक्कत नहीं आना चाहिए। परिपूर्ण तो इस दुनिया में कोई नहीं है। पर मैं एक बोलता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार उसको पढ़ लो, जितना मैंने भी पढ़ा उसको एक बार अभी देख ले आप लोग, मैं वादा करता हूँ आपको पूरा अच्छा मजा आ जाएगा। और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट तो हमारा खत्म हो गया। कल हम चालू करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि हमको हर साल एग्जामिनेशन में क्लास 11 की आती है। तो ये आप थोड़ा नोट डाउन कर ले, और ये आज का अपना काम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। थोड़ी PDF ज़्यादा पेज की बना ली मैंने, तो आप लोग एक क्वेश्चन भी हमारे पास एग्जाम्पल करा हुआ है, पर हम जब क्वेश्चन आंसर जब करेंगे जब आपको मिल जाएगा। जैसे वर्क के बारे में, वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, तो एफ डी कॉस थीटा हो गया, मैं बता ही दिया। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट हटा का तो कॉस थीटा लग जाएगा, सिंपल।
बाकी चीज़ ऐसे कोई काम की नहीं, मतलब ये यहीं तक है अपना जो है। PDF भी अगर मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ तो आपको यहीं तक करना है। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ। जो पढ़ाया उसको पढ़ो, और मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में कल।